हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप समझ ही गए होंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर। तो इस सीरीज के अंदर आज हम जो करने वाले हैं वो बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को ज़रूर करिएगा क्योंकि ये आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास बिग डेटा आता है। बिग डेटा मीन्स हमारे पास डेटा की लिमिट नहीं होती, डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिप्लीकेट होती हैं। या अगर हम बात करें कि डेटा के अंदर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन हाईलाइट करनी होती हैं, तो ये आपके बहुत काम आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम बेसिक से एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग सभी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल की वीडियो से और फिर शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, तो ये ऑप्शन अवेलेबल कहाँ पर है। इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डिफॉल्ट आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जैसे कि हाईलाइट सेल, टॉप एंड बॉटम, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट। इन ऑप्शन के अलावा आप चाहें तो कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अभी पहले स्टार्टिंग करते हैं बेसिक ऑप्शन से जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, देन कस्टम फॉर्मेटिंग की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। अब आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते टाइम आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान क्या रखनी है, आपको हेडिंग सिलेक्ट नहीं करनी। आपने जहाँ कंडीशन अप्लाई करनी है आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है हेडिंग को स्किप करके। अगर आप हेडिंग अप्लाई करेंगे तो आपका आउटपुट गलत आएगा। सिलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल पे क्लिक करिए। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन मीन्स आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के अबव वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। क्लिक करा हमने ग्रेटर देन पे। ग्रेटर देन पे जैसे ही क्लिक करा आपने यहाँ पर देखिए आपके पास एक एवरेज वैल्यू जो थी इसमें वो निकल के आ गई। अब मुझे अपने अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू इनपुट करनी है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू इनपुट कर दी 25,000 अबव। मीन्स 25,000 से अबव जितनी भी वैल्यू है वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाए। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इनके अलावा और कोई ऑप्शन अगर आपको देखना है तो कस्टम फॉर्मेट पे जा सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाके आप देखेंगे यहाँ पर आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है। फॉन्ट में आप चाहें तो फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आप उसे फॉर्मेटिंग देना चाहे कर सकते हैं। बॉर्डर अप्लाई करनी है तो आपके पास बॉर्डर का भी ऑप्शन है। अदरवाइज आपके पास फिल का ऑप्शन है। फिल के थ्रू आप कलर, एक सिंगल कलर जो भी देना चाहें वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे पैटर्न फिल करना है तो पैटर्न के लिए आपको कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है और पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आपकी जैसी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी आप कलर लेंगे, पैटर्न लेंगे, उसी अकॉर्डिंग वो फिल कर देगा। अब जैसे आप इसे ओके करेंगे, ओके करते देखिए आपका फॉर्मेट अप्लाई हो गया। तो जो अबव 25,000 जितनी भी वैल्यूज थे उनमें सभी में आप देखिए पैटर्न अप्लाई हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा मुझे यहाँ पर फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है। अभी मैंने फॉर्मेटिंग जो करी वो मुझे रिमूव करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे और देखिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया क्लियर रूल्स का, जहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या फिर आप पूरी शीट से रिमूव करना चाहते हैं। अभी मैंने जहाँ सिलेक्शन करी है मुझे वहीं से रिमूव करना है, तो हमने यहाँ क्लिक करा क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो देखिए आपकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई। नेक्स्ट इसी के बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो लेस देन का ऑप्शन है। जैसे हमने ग्रेटर देन की कंडीशन अप्लाई कर दी वैसे ही आपकी लेस देन कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन आपकी आएगी बिटवीन। बिटवीन मीन्स आप किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ के बिटवीन की वैल्यूज़ हाईलाइट करना चाहते हैं। बिटवीन पे चले जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब मुझे यहाँ कंडीशन दी गई 25,000 टू 27,000 मीन्स 27 और 25 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसी वैल्यू नहीं है 27,000 से अबव है या फिर 25,000 से कम है। तो यहाँ पर हम वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं, 30,000 कर देते हैं। जैसे हमने 30,000 मेंशन किया देखिए आपकी वैल्यू हाईलाइट हो गई। तो आप चाहें तो बिटवीन कंडीशन भी लेके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास इसमें आती है आपकी इक्वल टू, एग्जैक्ट सेम वैल्यू। सेम वैल्यू मीन्स मुझे एग्जैक्टली सेम वैल्यू हाईलाइट करनी, दैट इज 32212। जैसे आप क्लिक करेंगे जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो आपका अप्लाई हो जाएगा और ओके हो जाएगा। तो इसी तरह से आप चाहें तो बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू अप्लाई कर सकते हैं। इसी में अगर आप चाहें तो टेक्स्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। टेक्स्ट वैल्यू मीन्स मुझे हाईलाइट करना है पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, या फिर मुझे यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड लेके चलना है। हमने क्लिक करा, हाईलाइट पे गए, इक्वल टू पे क्लिक करा, यहाँ हमने मेंशन करा जिस भी सेल के अंदर ई मेंशन है, जिस भी सेल के अंदर ई मेंशन है वो हाईलाइट हो जाए। हमने यहाँ इक्वल टू में जैसे ई लिखा तो किसी भी सेल के अंदर ई तो ओनली नहीं है, आपका सेल फोन, फ्यूल या गार्बेज पूरा लिखा हुआ है। तो इक्वल टू का मीनिंग ये है कि एग्जैक्टली सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर फ्यूल मेंशन किया और देखिए आप क्लिक करेंगे कलर पे तो आपका कलर जो भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा और ओके हो जाएगा। और मैंने फ्यूल पे जैसे क्लिक करा यहाँ पर
यहाँ क्लिक कर लिया हमने और ओके कर दिया। यहाँ से हमने किया ओके, ओके करते आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास अगर कोई मिस्टेक है, जैसे अभी मैंने हाईलाइट किया तो हाईलाइट नहीं हुआ, तो ये याद रखिएगा कई बार ऐसा भी होता है आप डेटा जब टाइप करते हो उसमें स्पेसेस ऐड कर देते हैं। जैसे ही मैं स्पेस रिमूव करूँगी और एंटर प्रेस करूँगी तो आपका कलर फेल हो जाएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं। हमने क्लिक करा यहाँ पर, अगेन क्लिक करा यहाँ जाके हमने फिर से मेंशन किया इक्वल टू और यहाँ मेंशन कर दिया हमने फ्यूल। जैसे हमने यहाँ पर फ्यूल लिखा तो देखिए आपका हाईलाइट हो गया। आप घबराइएगा मत, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने कंडीशन तो सही लगाई है लेकिन इनपुट में गलत है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जाके F2 करके ज़रूर चेक करिएगा। बहुत बार ऐसा होता है डेटा एंट्री करते टाइम आप स्पेस ऐड कर देते हैं और वो स्पेस आपको नज़र नहीं आ रहा होता और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट नहीं हो रही होती। नेक्स्ट इसी के बाद हम कंडीशन नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास यहाँ पर है टेक्स्ट दैट कंटेन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक पर्टिकुलर सेम वर्ड सर्च करना था तो हमने यूज़ किया इक्वल टू। अब मुझे करना टेक्स्ट दैट कंटेन। दैट कंटेन मीन्स अगर उसमें कहीं पर भी वो अल्फ़ाबेट या वो वर्ड लिखा है पूरे वर्ड के अंदर तो वो हाईलाइट करेगा। मैंने क्लिक करा, यहाँ जाके हमने मेंशन कर दिया फॉर एग्जांपल ई। जैसे ई मेंशन किया तो जिस भी वर्ड के अंदर ई मेंशन था वो आपका कलर हाईलाइट हो गया। तो आपके पास ऑप्शन है इक्वल टू का भी, आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट्स का भी, तो आप आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहें। टेक्स्ट दैट कंटेन से करेंगे तो पर्टिकुलर वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे रेंज के अंदर शालिनी शर्मा, अजय शर्मा, नेहा गुप्ता लिखा और मैं शर्मा वाले हाईलाइट करना चाहती हूँ नेम, तो आप शर्मा किस में डालेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन में। और अगर आपको एग्जैक्टली शालिनी शर्मा ही हाईलाइट करना है तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू। नेक्स्ट कंडीशन है डेट अकरिंग। डेट अकरिंग मीन्स आपने एक सीरीज यहाँ पर क्रिएट करी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई 25 अक्टूबर 2023 से लेके एक रेंज क्रिएट करी। अब इस रेंज के अंदर मुझे हाईलाइट करना है किस चीज़ को, मैंने कहा मुझे टुडे, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, इस तरह से कंडीशंस को हाईलाइट करना है। क्लिक करा हमने यहाँ पर, यहाँ जाके क्लिक करा डे अकरिंग पे, यहाँ जाके मेंशन करिए क्या हाईलाइट करना है, येस्टरडे, टुडे, नेक्स्ट वीक, जो भी आपको चाहिए। क्लिक करा हमने यहाँ पर, मैंने नेक्स्ट वीक हाईलाइट करा। उसी के अलावा मैंने लास्ट वीक इसमें है नहीं हमारा, इसी के अलावा नेक्स्ट मंथ अगर हाईलाइट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डेट अकरिंग मीन्स डेट से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज़ हाईलाइट करना चाहें, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारी इसके अंदर आती है आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ की। अगर आपकी कोई भी वैल्यू रिपीटेड और आप चाहते हैं वो हाईलाइट हो जाए तो आप सिलेक्ट करिए उसको, सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, हाईलाइट पे जाइए, डुप्लीकेट पे क्लिक करिए। अगर आपकी कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट होगी, हाईलाइट हो जाएगी। यूनिक वैल्यूज़ लेके करना चाहें तो यूनिक भी ले सकते हैं। अब यहाँ तो फिलहाल सभी यूनिक थी, हम इस कंडीशन को यहाँ लगा के देख लेते हैं। क्लिक करा हमने यहाँ पर, यहाँ जाके हमने क्लिक करा हाईलाइट पर, यहाँ से करा डुप्लीकेट। देखिए आपके डुप्लीकेट वैल्यूज जितनी भी थी वो सभी हाईलाइट हो गई। तो ऑप्शन आपके पास मल्टीपल हैं जो कि प्री डिफाइंड यहाँ पर आपको सिलेक्टेड लिस्ट में मिलते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब इन कंडीशंस के अलावा कई बार ऐसा भी होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू की कंडीशन अलग है, ग्रेटर देन की अलग है, लेस देन की अलग है। मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है। उस सिचुएशन में आप क्या यूज़ करेंगे, मोर रूल्स का यूज़ करेंगे। मोर रूल्स कैसे काम करेंगे, हमने रेंज को सिलेक्ट करा, फर्स्ट जो कंडीशंस लगाई हुई है उन्हें रिमूव करा। मैं रिमूव इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अलग से हाईलाइट हो सके, अदरवाइज ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि पहले आपको पुरानी कंडीशन रिमूव करनी तभी नहीं लगेगी। आप क्लिक करिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल्स पे जाइए, न्यू रूल्स यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में आ जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, किस सेल को आपको फॉर्मेट करना है, किस सेल पे आपने कंडीशन लगानी है। हमने यहाँ क्लिक करा, क्लिक करके आपको पास ऑप्शन है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। आप बताइए आपको क्या कंडीशन यहाँ मेंशन करनी है जहाँ पर इस फॉर्मूला के बेसिस पे फॉर्मेटिंग की जाएगी। और मुझे क्या कंडीशन चाहिए, अब सबसे पहले सिलेक्शन हमें चाहिए, तो हमने सिलेक्शन करी अमाउंट पे। अमाउंट पे जाकर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करा, हाईलाइट पे क्लिक करा और यहाँ से लिया मोर रूल्स। मोर रूल्स में जाके आप पहले सिलेक्ट करिए, देखिए आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली दैट कंटेन। तो फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन में आपके पास आगे ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑप्शन। अब ये तो हो गए बेसिक चीज़ें, मीन्स आपने ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ये अलग अलग भी करके देख लिया और सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का भी मिल गया। अब फिलहाल हमें जाना है कस्टम फॉर्मेट पे, हम खुद बनाना चाह रहे हैं। बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट सीरीज़ के अंदर सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, या फिर उससे पहले सीरीज़ के अंदर सम एवरेज फंक्शन सिखाए हैं, तो उन फंक्शन को आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं आप बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ कंडीशन चाहिए इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 27,000, देन कलर हो जाए, अदरवाइज नहीं हो। तो
तो आप जो कंडीशन बाहर से बना रहे थे ग्रेटर देन लेस देन करके, वो यहाँ से भी क्रिएट हो सकती है। कैसे? हमने इक्वल्स टू इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, इक्वल्स टू इफ लिखने के बाद ब्रैकेट जैसे ही ओपन करा। अब आप बताइए कहाँ पर कंडीशन लगानी है। हमने यहाँ सेल को सिलेक्ट करा। अब रेफरेंसिंग की वीडियो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज रेफरेंसिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर सेल को फिक्स कर दूंगी तो बाकी सबको चेक नहीं करेगा, मुझे तो सबको चेक करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कॉलम फिक्स करूँगी, रो को फिक्स नहीं करूँगी। और इसको अनफिक्स करने का तरीका क्या था, F4। तो आप F4 प्रेस करिए। फर्स्ट टाइम F4 प्रेस करते देखिए आपको पूरा सेल जो फिक्स था उसमें अब रो फिक्स रहेगी। अगेन F4 करेंगे तो क्या हुआ, कॉलम फिक्स हुआ और रो अनफिक्स होगी, जो कि हमें चाहिए। कंडीशन हमारी क्या थी, ग्रेटर देन 27,000, हमने वो टाइप कर दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी 1 है तो कलर हो जाए, अदरवाइज क्या हो, नहीं हो। तो 0 हमारा क्या डिनोट करता है, फॉल्स को। 1 इज ट्रू, 0 इज फॉल्स। ब्रैकेट हमने क्लोज किया। देन जो भी कलर फॉर्मेट आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करके आप अप्लाई करेंगे तो देखिए आपकी जो 27,000 से अबव की वैल्यूज थी वो सभी येलो कलर से हाईलाइट होगी। तो कंपलसरी नहीं है कि आपको कंडीशन कस्टम में जाके बनानी है, वो ऑप्शन आप यहाँ से भी करके देख रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल कंडीशंस बना के काम करना होता है, तो आप कहाँ पर कर सकते हैं, न्यू रूल में कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं आप कुछ और कंडीशन। अब मुझे यहाँ पर चाहिए इस रेंज के अंदर अगर रिपीटेड वैल्यू है, मीन्स अगर आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू है, एक से बार कोई चीज़ लिखी गई है ज़्यादा, तो आप क्या करना चाहते हो, उसे हाईलाइट करना चाहते हो। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास क्या है, हाईलाइट, और यहाँ क्या करेंगे, डुप्लीकेट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब हम नई रेंज बना रहे हैं और जैसे ही दूसरी वैल्यू दोबारा रिपीटेड टाइप हो तो उसके ऊपर अपने आप से कलर आ जाए, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि ये चीज़ पहले लिखी जा चुकी है। तो आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, मैंने इसे एक बॉर्डर एरिया दे दिया ताकि मुझे पता हो मैंने कंडीशन कहाँ तक लगाई है। और यहाँ से जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हमने न्यू रूल क्रिएट करा, जो कि मोर रूल से भी आप क्रिएट कर रहे थे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ जाके आपने क्या यूज़ करना है। अब मुझे क्या चाहिए, एक से ज़्यादा बार अगर कोई वैल्यू टाइप हो तो मुझे उस वैल्यू को चेक करने के लिए उसे काउंट करना पड़ेगा कि एक से ज़्यादा बार आ चुकी है। तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज़ करेंगे, काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना चाहते हैं, काउंट इफ का यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं काउंट इफ फंक्शन। हमने यहाँ पर काउंट इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब आप क्या करना चाहते हैं, काउंट इफ की कंडीशन क्या कहती है, इस रेंज के अंदर, इस रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया, फिक्स कर दिया। अगर कोई भी वैल्यू रिपीटेड आए, कोई भी वैल्यू रिपीटेड टाइप की जाए तो कलर हो जाना चाहिए। अब एक पर्टिकुलर सेल तो चेक करना नहीं, हमें पूरी रोज को चेक करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अगेन वही कॉलम फिक्स, रो को अनफिक्स कर दिया। तो अगेन F4 ब्रैकेट करा हमने यहाँ पर क्लोज, और हमने कंडीशन क्या दी, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन 1। अगर ये आपकी वैल्यू वो एक से ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है, कलर करना, वरना नहीं करना। हमने क्लिक करा यहाँ पर फॉर्मेट पे और यहाँ पर जाके ओके कर दिया। जैसे ओके करके अप्लाई करा और यहाँ पे जाके हमने टाइप करा फॉर एग्जांपल शालिनी। ये फर्स्ट टाइम है तो इसमें कलर नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर हर्षिका लिखा। अगेन एंटर करा, ये भी फर्स्ट टाइम है तो इसमें कलर नहीं हुआ। जैसे हमने शालिनी रिपीट करा और एंटर करा, देखिए आपका कलर हो गया। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो इस तरह की जो परफॉर्मा आप क्रिएट करके यूज़र को दे रहे हैं उसमें फॉर्मेटिंग पहले से लगा के दे दीजिए, ताकि अगर वो डुप्लीकेट एंट्री करने की कोशिश करे तो उसे पहले ही हाईलाइट हो जाए कि एंट्री हो चुकी है और वहाँ पर कलर होके उसे आइडेंटिफाई हो जाए। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको समझ आ गया कि हमने कैसे काम किया। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करा, न्यू रूल पे क्लिक करा और यहाँ जाके अपने अकॉर्डिंग रूल क्रिएट कर लिया। अब रूल जो क्रिएट करा है उसे देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आप रेंज को सिलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, यहाँ से जाके क्लिक करिए मैनेज रूल पे। मैनेज रूल में जाके आपने जो भी कंडीशन बनाई है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप इसे डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाके जो भी चेंजेस करना चाहें, कलर चेंज करना है, कंडीशन चेंज करनी है, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, क्लिक करके डिलीट रूल कर दीजिए और वो यहाँ से वो रिमूव कर देगा। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब मुझे कंडीशन दी जाती है कि मुझे कंडीशन यहाँ लगानी है, मीन्स कंडीशन अमाउंट पे लगेगी और हाईलाइट क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन हाईलाइट होनी चाहिए। तो देखते हैं वो कैसे होगा। अब हमें दिया गया है यहाँ पर एक स्टॉक लिस्ट, जिसके अंदर आपको कुछ आइटम दिए गए हैं, उनका अमाउंट दिया गया है और उनकी कैटेगरी दी गई है। और मुझे कहा गया है कि अगर आपकी अमाउंट अबव 400 है तो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हाईलाइट हो रेदर देन अमाउंट। दोबारा समझ लीजिए, अब मैं कंडीशन यहाँ लगाना चाहती हूँ अमाउंट पे और हाईलाइट क्या करना चाहती हूँ, डिस्क्रिप्शन। तो ये कैसे होगा, उसके लिए भी हमें वही सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी पड़ेगी। आप रेंज को सिलेक्ट करिए, रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर आप क्लिक करेंगे न्यू रूल पे।
न्यू रूल पे जाके आपने क्लिक करना है कहाँ पर, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आपने यहाँ पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद अब आपको क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए कि मुझे यहाँ पर कंडीशन ऐसी क्रिएट करनी है कि यहाँ पर अमाउंट अगर मेरा 400 से अबव है तो हाईलाइट क्या हो जाए, डिस्क्रिप्शन हाईलाइट हो जाए। तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, टाइप करिए, क्या टाइप करना है, मैंने कहा कंडीशन है इफ दिस सेल मतलब एक पर्टिकुलर सेल नहीं, मुझे पूरी रेंज चेक करनी है। तो अगेन क्या करेंगे, F4, इससे क्या होगा, कॉलम फिक्स एंड रो अनफिक्स इज ग्रेटर देन 400। और कलर दे दीजिए आप जो भी देना चाहते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए हो गया हाईलाइट। तो बस इसमें कंडीशन क्या बदली, सिलेक्शन यहाँ ना होके सिलेक्शन कहाँ हुई, यहाँ पर। बाकी सेम स्टेप रहेंगे कंडीशन बनाने के लिए जो आप बनाना चाहें। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको जो उसकी रेंज है वहाँ हाईलाइट नहीं करना, उसकी अपोजिट रेंज पे हाईलाइट करना है, तो आप सिलेक्शन में वहीं रखेंगे जहाँ पर आपको कलर चाहिए। कंडीशन आप कहीं पर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी में आपको ऑप्शन और भी क्रिएट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं आप चाहो तो। अब क्या मुझे डेटा बार अप्लाई करनी है, डेटा बार कैसे अप्लाई होगी, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, डेटा बार पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से डेटा बार अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू अमाउंट आपकी जो डेटा बार है वो ड्रॉ हो जाएंगी। अब कई बार आपने रिपोर्ट्स में देखा ओनली डेटा बार शो हो रही होती है, आपकी वैल्यू शो नहीं होती। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, उस सिचुएशन में आपने एक काम करना है, आप क्लिक करें मोर रूल्स पे जाके। मोर रूल्स पे जाके जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा शो बार ओनली का। इससे क्या होगा, ओनली बार शो होंगी, आपकी वैल्यूज हाइड हो जाएंगी। तो ये आपका भी अगेन आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं वैल्यू शो कराना कराइए, नहीं कराना चाहते हो आप हाइड भी कर सकते हैं। डेटा बार रिमूव करनी है आप रिमूव भी कर सकते हैं। डेटा बार मल्टी कलर में चाहिए तो आप यहाँ से ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसी में आप मोर रूल्स पे चले जाएंगे यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा शो बार ओनली का। इसे भी हम फिलहाल अभी के लिए क्लियर फॉर्मेट कर रहे हैं, यहाँ से हमने इसे रिमूव कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आती है टॉप एंड बॉटम की। टॉप एंड बॉटम मीन्स मुझे टॉप 2, टॉप 1, बॉटम 2 हाईलाइट करना है। तो अब या तो आप मैक्सिमम मिनिमम करके लार्ज और स्मॉल फंक्शन लगा के हाईलाइट कर लीजिए, मतलब ढूंढ लीजिए। अदरवाइज कलर के थ्रू डायरेक्ट हाईलाइट करना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाइए, यहाँ से क्लिक करिए किस पे, टॉप बॉटम पे। टॉप बॉटम पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करिए टॉप 10 पे। टॉप 10 पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएगा 10 का। मैंने कहा मुझे तो 2 ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 मेंशन कर दिया। जैसे 2 मेंशन किया तो क्या हुआ, टॉप 2 हाईलाइट हो गए। इसी तरह बॉटम 2 हाईलाइट करना चाहें तो बॉटम 2 भी हाईलाइट कर सकते हैं। टॉप 10% हाईलाइट करना चाहें, टॉप 10% मीन्स इस रेंज में जो परसेंटेज में टॉप 10% है वो हाईलाइट हो जाए तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा विद द कलर। अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज, इस रेंज की एवरेज से ऊपर या इस रेंज की एवरेज से नीचे की वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहे तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मल्टीपल हैं, ट्राई सभी करके देखिएगा। ये मत करिएगा कि एक कंडीशन अप्लाई कर ली और हो गया। तो आपको हो सकता है कहीं ऑफिस में ऐसा हो कि जहाँ पर आपको कहा जाए कि अबव एवरेज सेल जो है उसे हाईलाइट कर दो, या बिलो एवरेज सेल जो है उसे हाईलाइट कर दो। तो आप पता चले एवरेज पहले फाइंड आउट कर रहे हो और फिर कंडीशन लगा रहे हो, तो ऐसी बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी। ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और इससे आपका टाइम लेट होगा और इससे इंप्रेशन भी आपका ऑफिस में ख़राब होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार इम्पैक्ट हाईलाइट करा देती हैं, इम्पैक्ट दे देती हैं चीज़ों पे, और वो हमें कई बार नुकसान भी देता है और कई बार हमें फ़ायदा भी देता है। तो जहाँ पर आपको जैसा लगे वैसा यूज़ कीजिएगा। जहाँ काम ज़्यादा करना है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग किया जाए, और जहाँ पर हमें स्मार्ट वर्क करना है तो स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग किया जाए। नेक्स्ट उसके बाद आपको ऑप्शन आता है कलर स्केल। कलर स्केल मीन्स कलर्स के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना। अब मैक्सिमम मिनिमम सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप मोर रूल्स पे जाके हाईलाइट कर सकते हैं। 2 कलर पे चले जाइए, 2 कलर स्केल आ जाएगा। 3 पे जाएंगे तो लोअर, मीडियम और हाई गैस तीनों आ जाएंगे, तो आप यहाँ से भी वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर आइकन्स के भी ऑप्शन है, आप आइकन्स भी हाईलाइट कर सकते हैं। आइकन्स के लिए भी कंडीशन बनाना चाहते हैं तो मोर रूल्स पे जाके आप यहाँ से वो भी कंडीशन बना सकते हैं। तो आपके पास कंडीशन फॉर्मेटिंग करने के मल्टीपल वेज हैं। आप चाहें तो खुद कंडीशन बनाइए, आप चाहे तो लिस्टेड कंडीशन में से ऑप्शन लीजिए, आप चाहें तो फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आइकन सेट कर लीजिए, कलर अप्लाई कर लीजिए या डेटा बार अप्लाई कर लीजिए। अब आपको जो भी इसमें लगता है कि हाँ आपके लिए यूजफुल है वो ऑप्शन आप अच्छे से ट्राई करिए। बाकी ऑप्शन को एक एक बार गो थ्रू ज़रूर करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि वो ऑप्शन आपने ट्राई ही ना करें। नेक्स्ट इसी में आपको एक बार एक ऐसी कंडीशन भी आती है जैसे हम कहते हैं कि हमने ये कहा गया कि हमें एक पर्टिकुलर डायनामिक कंडीशन फॉर्मेटिंग चाहिए। डायनामिक कंडीशन फॉर्मेटिंग मीन्स मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँ और यहाँ हाईलाइट हो जाए। अब वो कैसे होगा, पहले हम कंडीशन हटा देते ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। हमने ये रिमूव कर दिया। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर मैं अगर हाउस होल्ड लिखूँ तो हाउस होल्ड हाईलाइट हो,
अगर मैं फूड लिखूँ तो फूड हाईलाइट हो। तो वो कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो हमने इस रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लिया। पूरा सिलेक्ट करने का तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। यहाँ जाके आपको क्रिएट करना क्या, न्यू रूल। न्यू रूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन वही यूज द फॉर्मूला। आप यहाँ कंडीशन बनाइए क्या, हमने यहाँ क्लिक करा, यहाँ लिखा इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू दिस सेल। अब ध्यान रखिएगा आपने इस वाले सेल को फिक्स करना है लेकिन इसको फिक्स नहीं करना। तो आपने क्या करना है, इसको अनफिक्स करना है, कॉलम फिक्स रो अनफिक्स, F4 F4। तो हमें क्या करना है, अगर ये सेल इसके इक्वल हो तो क्या हो, कलर हो जाए, वरना कलर ना हो, यानी ट्रू एंड फॉल्स, 1 एंड 0। जैसे आप कलर देंगे, यहाँ पर हमने क्लिक करा यहाँ पर कलर पे और ओके करा और यहाँ पर ओके कर दिया। अब चलिए E2 सेल के अंदर कुछ टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर टाइप किया पेट्स। जैसे पेट्स हाईलाइट होगा यहाँ पर, अब देखिए स्पेस में प्रॉब्लम है, स्पेस हटा देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेस की दिक्कत आती है। मैंने यहाँ पर पेट्स लिखा तो पेट्स हो गया। अब मैं हाउस होल्ड लिख रही हूँ, यहाँ पर हाउस होल्ड में भी स्पेस हो तो पहले स्पेस ऐड कर देते हैं। तो देखिए तो ये भी आपका हो गया। अब ऐसा अगर होता है तो हम इसे कहते हैं डायनेमिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि कहीं पे बेस्ड है किसी सेल के ऊपर जिसके बेसिस पे आपकी कंडीशन हाईलाइट हो रही है। तो आप जैसे मर्जी यूज़ करिए, आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा काम करना है। आपको अगर बेसिक क्लियर है तो आप एडवांस लेवल पे अपने आप अपनी कंडीशंस बना पाएंगे। तो आज के लिए मेरा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपका कमेंट या आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। ये स्टार्टिंग है, होप सो आपको ये चीज़ें अच्छी लगें ताकि मैं आगे और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, SQL, पावर BI, टैबल्यू, जो कि आपकी जॉब में आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।